नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में लोकल प्रोडक्ट्स यानी स्वदेशी उत्पादों के अधिक से अधिक इस्तेमाल की बात हो रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वदेशी अर्थव्यवस्था में यकीन नहीं रखते या उन्हें यह असंभव सा लगता है। दोस्तों, आज की तारीख में पूरी दुनिया की जीडीपी में 3.9% की हिस्सेदारी इंडियन इकोनॉमी की है और ये लगभग उतना ही है जितना अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के वक्त थी। इन 70 सालों में तथाकथित रूप से हमारा देश काफ़ी आधुनिक और विकसित हुआ है, मगर बावजूद इसके हम अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर पाना तो दूर, इसे बचाए रखने के लिए भी संघर्षरत हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भारत की यह हिस्सेदारी काफ़ी है या हम कभी इससे कहीं बेहतर थे या हो सकते हैं? कहा जाता है कि यदि आप अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हैं या फिर उसके जानकार हैं तो फिर आपने ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अंगुस मैडिसन की किताब द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव जरूर पढ़ी होगी। 383 पन्नों की इस किताब के पेज नंबर 261 में आपको पूरी दुनिया के सभी प्रमुख देशों के 2000 वर्षों के जीडीपी के आंकड़े मिल जाएंगे। इन आंकड़ों की मैंने थोड़ी एनालिसिस की। भारत और कुछ विकसित देशों के 0 से 1950 एडी तक के जीडीपी का दुनिया के कुल जीडीपी से कंपेयर कर एक टेबल बनाया। फिर जो मुझे मिला उसे देख मैं चकित रह गया। सदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था रही, बल्कि दुनिया की कुल जीडीपी का 1/3 हिस्सा भारत का हुआ करता था। जी हाँ, 33% शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। और दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 43% वस्तुएं भारत में निर्मित थीं। हम में से बहुत कम लोग ही भारतीय अर्थव्यवस्था के इस अद्भुत इतिहास को जानते हैं, और जाने भी कैसे। हमारे इतिहास की किताबों में कहीं स्वर्णिम इतिहास का वर्णन ही नहीं मिला। हम तो बचपन से भारत को एक पिछड़े देश के रूप में ही देखते और सुनते आए हैं, जो अपनी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए विदेशी उत्पादों पर निर्भर है। कोई देश इतना समृद्ध तभी हो सकता है जब उसके पास एक आदर्श औद्योगिक संरचना, उत्तम शिक्षा व्यवस्था और एक ईमानदार समाज रहा हो। हजार वर्षों की पराधीनता के उपरांत हमारी अर्थव्यवस्था का धराशायी होना सामान्य सी बात है, मगर दूसरे विदेशी आक्रांता हमारा उतना नुकसान नहीं कर पाए जितना अंग्रेजों ने किया। सभी ने हमारे धनों की लूट की, मगर अंग्रेज हमारी अर्थव्यवस्था ही लूट गए, हमारी औद्योगिक तकनीक ही नष्ट कर गए। मुझे निराशा इस बात की है कि आज़ादी के बाद भी हमारी सरकारों ने उस समृद्ध अर्थव्यवस्था का आधार जानने और उसे अपनाने की कोशिश क्यों नहीं की। एक स्वर्णिम इतिहास जिसकी जानकारी हमारा भविष्य बेहतर कर सकती थी, उसे इतिहास की किताबों में क्यों नहीं जोड़ा। जहां तक मैं जान पाया हूं, उस समृद्धि का आधार थी स्वदेशी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हों या असहमत हों, दोनों ही हालात में मेरा आपसे आग्रह है कि आप अंगुस मैडिसन की ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें, और यदि हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।